Hello, so today's topic is about cerebral palsy. The word cerebral refers to the cerebrum, that is the part of the brain that is affected, and palsy refers to the brain injury causing movement disorder. So cerebral palsy is a neurological condition. It caused by damage of developing brain that affect movement and posture. सेरेब्रल पैल्सी बेसिकली जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में होता है. इसमें क्या होता है कि बेबी का ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है. इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है 1 से 2 साल की एज में पता नहीं चलता, उसके बाद डायग्नोज होता है. एंड इट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ सीपी. ये जो है डिपेंड करता है कि ब्रेन कितना ज़्यादा सिवियरली डैमेज हुआ है या कितना ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है, फिर उसके हिसाब से जो उसके सिम्टम उतने ज़्यादा सिवियर होते हैं. Now I explain causes of cerebral palsy. The first one is fetal stroke. It is also called perinatal stroke. A stroke occurs when a blood clot form and travel to the brain of the fetus. इसमें होता ये है कि जो फीटस है उसके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और वो ब्रेन का पार्ट जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा वो जो है वो डैमेज होगा. Fetal stroke occur between 14 week of gestation and the onset of labor. ये 14 प्रेगनेंसी के 14 वीक में भी हो सकता है और ये ड्यूरिंग लेबर भी जो है ये हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन. इसमें ये है कि अगर मदर को इन्फेक्शन है तो चांसेस हैं कि बेबी में भी वो इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है. फीटस कैचेस द सेम इन्फेक्शन ऑफ मदर. Infection linked to cerebral palsy include chickenpox, pelvic infection, and infection of placenta. Next is maternal condition. Maternal condition is most important. Women who have thyroid problem or seizure disorder or diabetes are more likely to have child with cerebral palsy. वो ख़वातीन जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम है, सीज़र जिसको फिट्स कहते हैं या डायबिटीज़ है, उनमें चांसेस हैं कि सीपी चाइल्ड हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन. Complication during pregnancy can cause trauma, inflammation and insufficient blood supply, and other side effects may lead to brain damage of fetus. प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है लाइक कोई ट्रॉमा है, इन्फ्लेमेशन है या ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ बेबी ट्विस्ट अराउंड इन द वॉर्म कॉजिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड टू रैप अराउंड देयर नेक. तो ये क्या होगा कि अगर बेबी के नेक के अराउंड जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो राउंड हो गई, उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो ब्रेन तक नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से भी ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो सकता है. Now I explain types of cerebral palsy. The first one is spastic cerebral palsy and it is also called hypertonic cerebral palsy. ये mostly 70 to 80% बच्चों में होता है and it caused by damage to motor cortex and pyramidal tracts of brain. इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो पार्ट है motor cortex और pyramidal tract वो डैमेज हो जाता है. motor cortex का मेन फंक्शन ये है कि it control voluntary movement and relay signal to muscles. So it causes increased muscle tone and stiff and tight muscles. muscles इतने ज़्यादा stiff और tight muscles tone हो जाएगी कि movement easily नहीं हो पाती. The second one is ethetoid physical cerebral palsy. It is also called dyskinetic and non-spastic cerebral palsy. ये mostly 10 to 20% बच्चों में होता है and it caused by damage to brain, basal ganglia and cerebellum. ब्रेन का जो पार्ट है बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम, ये पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे. बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन ये है कि इट रेगुलेट वॉलेंट्री मोटर फंक्शन एंड आई मूवमेंट एंड सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. सो इथेटॉइड cerebral palsy cause uncontrollable movement and it is also characterized by combination of hypotonic and hypertonic muscles. हाइपोटोनिक इस लूजन मसल्स एंड हाइपोटोनिक मतलब के मसल्स जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे विच कॉज मसल टून टू फ्लक्चुएट. थर्ड वन इज एटैक्सिक सेरिब्रल पैल्सी. ये 5 to 10% बच्चों में होता है एंड इट कॉज बाय डैमेज टू सेरिबेलम. सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या है कि इट कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. सो इन एटैक्सिक सेरिब्रल पैल्सी children get difficulty with balance and coordination.
Also, with ataxic cerebral palsy, children experience tremor and decreased muscle tone. क्या होता है कि tremors like uncontrollable movement होंगे और muscle tone जो है इसमें कम हो जाएगी. The last one is mixed cerebral palsy. ये जो है almost 10% बच्चों में होता है. इसमें क्या होता है कि डैमेज इज़ नॉट कन्फर्म टू वन लोकेशन. इसमें जो है पता नहीं चलता कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज है एंड सिम्टम ऑफ मोर देन वन टाइप. इसमें जो है मिक्स सिम्टम आते हैं. चाइल्ड डेवलप मोर देन वन टाइप ऑफ cerebral palsy. Now I explain subtype of cerebral palsy that affect on body part. The first one is monoplegia. It usually affects one limb, usually an arm. The second one is hemiplegia. It affects one side of the body. It includes arm, trunk and leg. The third one is diplegia. Diplegia affects symmetrical part of body. It involves both legs or both arm. Triplegia is involves three limb of the body. It usually affects both legs and one arm. Quadriplegia usually affect on all four limbs. It involves both arm and both legs. Now I explain symptom of cerebral palsy. So the most common symptom is intellectual disability. तो वो बच्चे जिनमें cerebral palsy है उनमें जो general learning ability है वो कम होती है. They have mental retardation and have low IQ level than normal. The other symptom is hypertonic and hypotonic muscles. So राइट साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं डेट इज़ हाइपरटोनिक मसल्स. लाइक के जो मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और स्पास्टिक है, इतने के जो है मूव करने में बहुत जो है प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं. जो लेफ़्ट साइड पे इमेज है डेट इज़ हाइपोटोनिया मसल्स. लाइक बच्चा बिल्कुल ऐसा होगा कि मसल टून उसकी बिल्कुल लॉस होगी और जो है मूवमेंट में मसला होगा. इट्स आल्सो कॉल्ड फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम. Now I discuss the other symptom of cerebral palsy. The most common is motor impairment. Gait abnormality is common. Like जो cerebral palsy child है वो चल नहीं सकता तो इसे किसी न किसी assistive device की need होती है, like wheelchair, crutches. और मसल टून बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, डेट इज स्पास्टिसिटी. मसल वीकनेस है, बैलेंस इशू है, वो सही से जो है वो खड़ा नहीं हो सकता. इसके अलावा जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है, लाइक जॉइंट बहुत टाइट है, जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. Next is involuntary movement. Involuntary movement like tremor, clonus और dystonia and the muscle spasm. ये सारी चीज़ें हैं. बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इशू. बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इशू जब होंगे जब जो सेरिबेलम है वो डैमेज होगा. इनमें क्या होता है, अनस्टेडी गेट. जो सेरेब्रल पैल्सी का चाइल्ड है अगर उसे चलते हुए देखें तो वो सीधा नहीं चल रहा होगा. डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग, खड़े होने में मुश्किल है. इसके अलावा जो है चैलेंजेस इन सिटिंग, बैठने में मसला है. वॉकिंग में फ्रिक्वेंट फॉल. क्या होगा कि जब जो है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इशू होगा तो वो चलते चलते गिर जाएगा. अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ CP इज़ विजुअल प्रॉब्लम. नॉर्मल बच्चों में क्या होता है कि विजन लॉस होता है या विजन इम्पेयरमेंट होती है तो उसके लिए जो है सर्जरी करवाई जाती है. नेक्स्ट वन इज़ सीजर. डेट इज़ फिट. जो सेरेब्रल पैल्सी के चाइल्ड हैं उनमें जो है झटके पड़ते हैं तो उसके लिए जो है मेडिसिन दी जाती है. बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, लाइक दूसरे बच्चों के मुकाबले में इरिटेटेड होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं तो उनको थोड़ा केयर से और जो उनकी बिहेवियरल थेरेपी करवानी पड़ती है. नेक्स्ट इज स्लिपिंग प्रॉब्लम. स्लिपिंग प्रॉब्लम भी होती है. इनएबिलिटी टू सिट अप बाय 8 मंथ. अच्छा, इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले होता है. लाइक नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो काम नहीं कर पाते जो नॉर्मल बच्चे अपनी एज के मुताबिक करते हैं. उनको वो काम करने में थोड़ा टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इनएबिलिटी टू सिट अप बाय 8 मंथ. लाइक 8 महीने में वो जो है ना वो बैठ नहीं सकते और 18 मंथ्स में जो है वो चल नहीं सकते. उनको चीज़ के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम होगा लर्न करने के लिए. हेयरिंग प्रॉब्लम आर आल्सो कॉमन इन सेरेब्रल पैल्सी. उसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज मसल टून, डेट इज मसल स्पास्टिसिटी होगी या हाइपोटोनिक मसल्स होंगे. एंड ईटिंग एंड सॉइलिंग प्रॉब्लम्स are also common in CP. Now I explain cerebral palsy treatment. Some of the most common treatment options for children with cerebral palsy include physical therapy. Physical therapy involves rehabilitation. The children
physical disability through a series of muscle training exercise. It includes specialized strengthening exercise, therapeutic endurance exercise, stretching and joint mobilization, and muscles and coordination exercise. In some cases, swimming exercise can also be included. Next is surgery. So in some cases, surgery is an option to control pain, prevent deformity and improve mobility. जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी जो डिसेबिलिटी होती है लाइक हियरिंग, विजन, तो उनके लिए जो है ये सर्जरी करवाई जाती है. हियरिंग सर्जरी ट्रीट एयर ब्लॉकेज और इन्फेक्शन. See, many people with cerebral palsy are prone to this. बहुत सारे बच्चे जिनमें cerebral palsy है उनमें और hearing की प्रॉब्लम है उनमें hearing सर्जरी करवाई जाती है. Orthopedic surgery is most common type of surgery for cerebral palsy. Orthopedic surgery mostly lower extremity में करवाई जाएगी like leg, ankles and feet. वो बच्चे जिनके पैरों में कॉन्ट्रैक्चर है, मतलब कि पैर बहुत टाइट हैं या अकड़े में हैं, टेढ़े हैं, उनके लिए सर्जरी करवाई जाती है पैरों की ताकि वो नॉर्मल जो है वॉक कर सकें. नेक्स्ट इज विजन सर्जरी. हेल्प पेशेंट विद सेरेब्रल पैल्सी मोर कंट्रोल ओवर आई मूवमेंट. सही वो बच्चे जिनकी विजन लॉस हो चुकी है तो उसको रिपेयर करने के लिए विजन सर्जरी करवाई जाती है. नेक्स्ट इज मेडिकेशन. तो इसके लिए जो है मोस्टली मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है. मसल रिलैक्सेंट लाइक वैलियम एंड बैक्लोफिन promote muscle relaxation by reducing spasm and stiff muscles. तो वैलियम और बैक्लोफिन जो है ये दो मेडिसिन जो है वो मसल रिलैक्सेंट है और ये जो मसल्स की टाइटनेस और स्पैज़म को कम करती हैं. सीजर मेडिसिन भी दी जाती हैं लाइक अगर बच्चों को झटके पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन है एंटी सीजर मेडिकेशन लाइक डेपाकीन. डेपाकीन हेल्प कंट्रोल सीजर. जो दूसरी एंटी कन्वर्जन मेडिसिन है डेट इज ट्रिलेप्टल एंड लैमिक्टल आर आल्सो यूजफुल. So next is stem cell injection. Stem cell injection involve introducing stem cell in the body to promote healing and regeneration of damaged tissue. अब जिस जगह टिश्यू डैमेज है उस जगह स्टेम सेल इंजेक्शन लगा दिया जाता है. वो क्या करता है कि जो डैमेज टिश्यू है उसको हील करके रीजनरेट करेगा. अल्टरनेटिव थेरेपी. अल्टरनेटिव थेरेपी में हमारे पास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करवाई जाती है. थेराप्यूटिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है जिसको टैंस बोलते हैं. एक थेराप्यूटिक करंट होता है जो कि ट्रीट करने के लिए दिया जाता है. एक्यूपेंचर, massage therapy and energy channel therapy. Keep in mind, not all treatment options work for same for each other. Thank you.